लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग धार पकड़ने लगी है। इसको लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से सरकारी कर्मचारी जुटकर सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। इसको लेकर वाराणसी में वर्किंग कमेटी मेंबर, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया रेलवे में जनरल सेक्रेटरी, ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पद पर कार्यरत एसपी श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार से हमारी पिछले कई सालों से पुरानी पेंशन बहाली करने की मांग की जा रही है। कई राज्यों ने भी पुरानी पेंशन बहाली कर दी, पर केंद्र सरकार द्वारा अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसको लेकर हम लोगों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोगों ने रामलीला के मैदान में 3 लाख से ज्यादा की संख्या में पहुंचकर सरकार को अपनी ताकत दिखाई। लोकसभा चुनाव 2024 में 10 करोड़ कर्मचारियों द्वारा सरकार बनाने का कार्य किया जाएगा। अगर हमारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग नहीं मानी जाएगी तो हम सरकार के विरोध जाकर मतदान करेंगे और जो पुरानी पेंशन बहाली करने की बात करेगा हम उसको मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार से हमारी वार्ता चल रही है, पर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं आया। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल की जाए। पुरानी पेंशन के लिए अभी हाल ही में 3 दिन पहले दिल्ली में 3 लाख से अधिक लोग जुटे थे और पुरानी पेंशन स्कीम कुछ राज्यों में तो लागू होना शुरू हो गया है, लेकिन राज्यों तक ही सीमित है। सरकार आज भी अड़ी हुई है। केंद्र सरकार से हम लोग यही डिमांड लगातार कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन जो कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो क्या ये कर्मचारी जो 10 करोड़ परिवार है कर्मचारियों का, ये इनके विकास के बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती है? पुरानी पेंशन ही एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी का एक चार्म था, जिसमें सरकारी नौकरी लोग जाना चाहते थे, क्योंकि उससे उनकी आर्थिक सुरक्षा, सभी को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, और लोग निश्चिंत होकर के सेवा करते थे कि बुढ़ापे में भी हमको सरकार द्वारा सहायता मिलती रहेगी। हम जो हमारा पैसा कटता है पेंशन के रूप में वो हमको वापस होगा, साथ ही साथ सरकार का भी सहयोग मिलेगा और हमारे परिवार का पूरा जीवन यापन होता रहेगा। बुढ़ापे में हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन यह लगातार निरंतर कोशिश हो रही है और हमें लगा दिल्ली, पंजाब और बहुत से राज्यों ने इसको स्वीकार कर लिया है। राजस्थान, तमाम आज 7 से अधिक राज्य हैं जहाँ पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो रही है, लेकिन भारत सरकार आज भी अपने जिद पर अड़ी हुई है। और इस बार तो हम लोगों ने तय किया है, आज 10 करोड़ परिवार हैं, 10 करोड़ मतदाता उससे अधिक हैं, उनके परिवार को लेकर के देखा जाए कि अगर पुरानी पेंशन लागू नहीं होता तो 2024 में ये नो पेंशन नो वोट का व्यवस्था हम लोगों ने ये नारा दिया है कि अगर पेंशन नहीं मिलती है, पुरानी पेंशन सरकार लागू नहीं करती है, तो हम लोग किसी भी कीमत पर इस सरकार को वोट नहीं देंगे। बात की जाए तो जैसे कुछ दिन पहले दिल्ली में आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, बातचीत हुई सरकार से, तो क्या निर्णय निकल के आया? क्या सरकार इस पे एग्री है कि नहीं एग्री है? सरकार अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है, कमेटी बैठाया था उन्होंने, लेकिन उस कमेटी का भी अभी कोई निर्णय हुआ नहीं, अभी कोई निष्कर्ष सामने आ नहीं रहा है। और सरकार के मंत्री कहीं कहीं छिटपुट बोल रहे हैं कि नहीं, पुरानी पेंशन नहीं लागू हो पाएगा, लेकिन अभी भारत सरकार की तरफ से इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं हुआ और न भारत सरकार का कोई रुख समझ में आ रहा है। क्या उम्मीद लगता है कि सरकार आप लोग की बातों को गंभीरता से ले रही है? हमें तो उम्मीद है सरकार को कि इतनी ज़्यादा संख्या, आज 10 करोड़ से अधिक परिवार अगर इस बात को डिमांड कर रहा है और वो बुढ़ापे की पेंशन मांग रहा है अपने, वो किसी तरह का, और तमाम नेताओं को पेंशन मिल रहा है, 2-2, 3-3 पेंशन मिलता है, विधायकों को, सांसद को, सबको मिल रहा है। तो अगर आप अपने नेताओं को पेंशन दे सकते हैं, लेकिन जो 25 साल 30 साल खून पसीना बहा करके नौकरी करता है और उसके लिए अगर उसके बुढ़ापे के सहारे के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू की गई थी, तो उसे बंद करना, 2004 के बाद जो इसे बंद करने के जो सरकार का आदेश हुआ है, वह सरासर कर्मचारियों के साथ नाइंसाफ़ी है। और हम सरकार से पुनः आग्रह करेंगे कि 2024 के पहले इसे लागू करें, जिससे सारे कर्मचारी खुश होकर के इस सरकार की जो ये भावना है कि सबका साथ सबका विकास, तो हम समझें कि हाँ, सरकार वाकई कर्मचारियों के साथ भी, कर्मचारियों के हित में भी काम कर रही है। समाचार दर्शन।